अब्दुलपुरा के करीब मोटरवे पर दौरान डकैती खातून के साथ ज्यादती का वाकया। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब बेनकाब करने के लिए बाप बेटे समेत हिरासत में लिए 12 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट की तैयारी। पुलिस की 20 टीमें मुख्तलिफ जावियों से वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। SPCIA और डिवीजनल SP की सरबराही में 2 अलग अलग टीम्स भी मुतहर्रिक। जाए वक़ुआ से DNA की कलेक्शन, अहम शवाहिद की महफूज मुंतकली और जियो फेंसिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। सियालकोट मोटरवे पर इज्तिमाई ज्यादती का वाकया पुलिस की नई कमान के लिए टेस्ट केस बन गया। IG पंजाब इनाम गनी और CCPO अहमद उमर शेख ने सर जोड़ लिए। अब तक की रिपोर्ट्स का जायजा और हिकमत अमली पर मशावरत। IG पंजाब कहते हैं मुतासिरा खातून को इंसाफ की फराहमी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी, जबकि वजीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब को मुल्जिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। अगर आपकी इल्म हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली है इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो GT रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर दो, क्योंकि इस हाईवे पर पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। खातून रात को बच्चों समेत क्यों निकली, गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया? CCPO लाहौर उमर शेख ने मजलूम औरत पर ही सवालात उठा दिए। कहते हैं खातून GT रोड से क्यों नहीं गई? CCPO ने तो मजलूम को ही गुनहगार बना दिया, जबकि CCPO उमर शेख ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कहते हैं ये मुआशरा फ्रांस जैसा नहीं। सारी अथॉरिटी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस रोड को स्टार्ट तो कर दिया लेकिन किसी के हवाले नहीं किया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर शहरी बरहम। मोटरवे पर खातून से ज्यादती और CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने का मुतालिबा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। CCPO लाहौर उमर शेख के बयान पर शहरी शदीद बरहम, फौरी ओहदे से हटाने का मुतालिबा। विफाकी वज़ीर शीरी मदारी CCPO लाहौर पर बरस पड़ी। कहती हैं एक ऑफिसर का खातून पर इल्जाम लगाना नाकाबिले कबूल है। CCPO लाहौर के सवालात अफसोसनाक हैं। इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े पर सीनियर सहाफ़ी आमिद मीर का ट्वीट, लिखा गैंग रेप का शिकार खातून का ख्याल था कि वो रियासत मदीना में रहती है। इसी गलत फहमी में वो बच्चों के साथ घर से निकल पड़ी। खातून को क्या पता था कि CCPO मजम्मत की बजाय खातून को कसूरवार कहेंगे, जबकि सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा ने CCPO लाहौर को हटाने का मुतालबा कर दिया। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी और नबी चौधरी की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। सियालकोट मोटरवे वाक़या बदतरीन, खातून की बेहुरमती काबिल मजम्मत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट, हुकूमत से अफसोसनाक वाक़या, टेस्ट केस बनाने का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर का मुतासिरा खानदान से भी इजहार हमदर्दी, इंसाफ के हुसूल की जिद्दोजहद के साथ देने का अज़्म। वाक़े पर मरियम नवाज का भी ट्वीट, कहा इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े का सुनकर दिल दहल गया है। मौशरती इक़दार में पस्ती का मुकाबला करना बहैसियत कौम सबकी जिम्मेदारी है। MNA चौधरी मुनस इलाही बोले, पुलिस ओहदों की कशमकश से बाहर निकले और फराइज की बजा आवरी मकदम रखे। मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का वाकया, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने IG पंजाब से अब तक की पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं इस तरह के वाकयात हमारे लिए इंतहाई तकलीफ देह हैं। मुजरिमान को गिरफ्तार करवा के करारबाद की सजा दिलाई जाए, जबकि गफलत के मुर्तकिब पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लाहौर में होने वाले क्राइम को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े के जिम्मेदारों तक पहुंचा जाएगा। शहजाद अकबर की दाता दरबार आमद के मौके पर मीडिया से बातचीत, बोले मुल्जिमान तक जल्द पहुंचा जाएगा। गली मोहल्लों और शाहराहों को महफूज करना हमारा फर्ज है। सियालकोट मोटरवे 6 माह से बगैर सिक्योरिटी ऑपरेशनल। नए सेक्शन पर मोटरवे पुलिस को इख्तियार न देने की संगीन गफलत का इंकशाफ। सिक्योरिटी तैनाती के लिए 4 माह कबल IG पंजाब का मरासला नजरअंदाज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अफसोसनाक वाकया पेश आने तक जवाब भेजा, ना सिक्योरिटी तैनात। 20 हो गई। साबिक IG शेब दस्तगीर के तबादले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने दरखास्त गुजार को कहा, आप असम्बली में रेजोल्यूशन भी दे सकते थे। दरखास्त गुजार ने कहा कि मामला अहम है। IG की तकर्री पब्लिक सेफ्टी कमीशन की सिफारिश पर नहीं हुई। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। तबीयत खराबी के सबब हमजा शहबाज गैर हाजिर। जेल हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने केस में नामजद साहबजादी जवेरिया के हमरा पेश होकर रेफरेंस की नकूल वसूल की। नुसरत शहबाज को दोबारा तलबी के समन जारी करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर की पेशी पर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज समेत दीगर भी मौजूद रहे। करप्शन इल्जामात ज्यादती हैं।
10 सालों में शफाफ तरीके से काम किया, अरबों का नुकसान उठाया, अपने खानदान के मफाद को मद्देनजर नहीं रखा, मुल्क और सूबे के मफाद में अपने बच्चों के खिलाफ फैसला किया। शहबाज शरीफ कहते हैं, अगर ये मेरी बेनामी जायदादें होती तो क्या मैं इनको नुकसान पहुंचाता। शहबाज शरीफ की समाअत के दौरान अदालत के रूबरू गुफ्तगू। जज जवादुल हसन की साबिक वज़ीर आला को वक्त आने पर पूरा मौक़िफ़ सुनने की यकीन दहानी। तफ्तीश के लिए 14 रोजा रिमांड की इस्तदा मंजूर। महंगाई के खिलाफ बुज़ार हुकूमत ऐलानात और दावों तक महदूद। प्राइस कंट्रोल कमेटी इस फील्ड से गायब। मुदरा और मुंतखब नुमाइंदे सूरत हाल की संगीनी से बेखबर। शहर में गंदम की किल्लत, 1400 रुपए वाली चिंस 2400 रुपए में फरोख्त होने लगी। चक्की मालिकान ने आटा 80 रुपए किलो कर दिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के 32 बड़े मसाइल तस्लीम कर लिए। अफसरान और महकमों को फौरी उनका हल तलाश करने की हिदायत कर दी। गंदगी, माहौलियाती आलूदगी, तजावुजात, हस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, सेहत, पार्किंग, भिखारियों और नशइयों समेत दीगर मसाइल शामिल हैं। वज़ीर आज़म का कोरोना रिलीफ पैकेज तकमील से कबल ही खत्म। लॉकडाउन के दौरान 3 माह की अक़सात के बकाया जात रवा माह लेस्को और सुई गैस बिलों में शामिल। रिकवरी के लिए सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ता करने की मुहिम। पार्लियामानी सेक्रेटरीज के लिए 35 लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी का अमल रुक गया। पंजाब काबीना की लेजिस्लेटिव कमेटी ने समरी की मंजूरी का पॉइंट काबीना इजलास के एजेंडे से निकाल दिया। सरकारी फंडिंग पर बैरून मुल्क PhD डिग्री के लिए जाने वाले असातिज़ा के मफरूर होने का इंकशाफ। यूरोप जाने वाले 82 असातिज़ा मफरूर हो गए। 52 असातिज़ा PhD इम्तिहानात में फेल होने के बाद वतन वापस आ गए। हायर एजुकेशन कमीशन ने स्कॉलर्स पर 95 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। HEC ने कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रिपोर्ट जमा करा दी। 15 सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटीज खोलने की पॉलिसी फाइनल। 15 सितंबर से सरकारी जामियात में सिर्फ 30% तलबा को बुलाया जाएगा। MPhil, PhD और BS ऑनर्स के पहले और साथ में, जबकि मास्टर क्लासेस के चौथे सेमेस्टर के तलबा यूनिवर्सिटी आएंगे। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे सेमेस्टर की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। जनवरी से यूनिवर्सिटीज में तदरीस मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। शहर में डेंगू का खतरा न टल सका। दौरान सर्विलेंस 14 मकामात से डेंगू लार्वे की तस्दीक। इंसदाद डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने तहसील सतह पर जारी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। जाली पेमेंट रसीदों से कौमी खजाने को 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान पहुंचा। DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिपरा मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ मुतहर्रिक। एंटी करप्शन को तहकीकात। राना सनाउल्ला की नैब में पेशी। आमदन से जायद असासों पर पूछगछ। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की तफसीलात भी तलब। नैब ऑफिस के बाहर लीगी रहनुमा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुल्क पर नालायकों का टोला मुसल्लत है। छुटकारे तक सबको मुश्किलात बर्दाश्त करना होंगी। जबकि आमदन से जायद असासाजात केस में मुस्लिम लीगी रहनुमा अजहर कयूम और मुदस्सिर कयूम नाहरा की कल नैब तलबी। नैब लाहौर ने नाहरा बरादरान को असासाजात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। बल्दियाती इदारों से मुतल्लिका उमूर का जायजा। सेक्रेटरी बल्दियात ने बल्दियाती इदारों के उमूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार बोले, नया बल्दियाती निज़ाम अवाम को बाइख्तियार बनाएगा। तरक्की अवाम की दहलीज तक लेकर जाएंगे। मजीद कहा, लोकल गवर्नमेंट्स के मुंजमद फंड्स बहाल कर दिए हैं। अब शहर शहर और गाँव गाँव तरक्की का नया दौर शुरू होगा। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात हाईजैक करने की तैयारी कर रही है। अपोजिशन जमातों के खदशात। इलेक्शन तैयारियां मॉनिटर करने के लिए कायम 12 रुकनी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। वुज़रा समेत हुक्मरान पार्टी के अराकीन एजाज चौधरी और सदाकत अब्बासी शामिल। अपोजिशन की नुमाइंदगी नज़रअंदाज कर दी। थानों में अवाम को इंसाफ की फ्राहमी पुलिस की जिम्मेदारी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जाएं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की IG नामगनी से गुफ्तगू। सदर PTI आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान की भी गवर्नर से मुलाकात। पार्टी उमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल समेत कंट्रोल लाइन की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद के एजाज में चाय का एहतमाम। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से दी गई चाय पार्टी में लॉ अफसरान की शिरकत। चीफ जस्टिस की लॉ अफसरान के काम की सताइश। मजीद मेहनत और कानून की किताबों के मुताले की तलकीन। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात। सूबे में सरमायाकारी की बेहतरी के हवाले से बातचीत की। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार की कॉलम निगार मोहसिन गुराया की रिहाइशगाह भी आमद हुई। मुमताज सहाफ़ी से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत, दुख का इजहार और फातिहा खान। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। 4 नए अस्पतालों की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस ने सूबाई वजीर को जारी तरक्याती स्कीमों की तफसीलात से आगाह किया। लाहौर चैम्बर इंतखाबात सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। जेल रोड पर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन और उम्मीदवारों का इजलास। चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी कहते हैं रवा साल तवक्को से बढ़कर बिजनेस कम्युनिटी से रिस्पॉन्स मिला। एसोसिएट क्लास का इलेक्शन जीत कर नई तारीख रकम करेंगे। उधर मारूफ ताजिर शेख मुनीर फारूक और शेख वकास मुनीर की जानिब से प्याब फाउंडर लाइन्स के उम्मीदवार नईम हनीफ के एजाज में तकरीर। रेडीमेड गारमेंट्स के ताजरों की अक्सरियत ने प्याब फाउंडर अलायंस को वोट देकर कामयाब करवाने की यकीन दहानी करवाई। पॉइंट ऑफ सेल्स पर बदस्तूर डेडलॉक। सुपर स्टोर एसोसिएशन के वफदी सदर चैम्बर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात। मसला हल कराने के लिए चैम्बर क़यादत से ताउन की अपील। जबकि चेयरमैन PRA ज़ैनुल आबिदीन साही की लाहौर चैम्बर आमद। सदर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात में टैक्सेस के मसाइल और दी गई रियायतों पर बातचीत। और कोरोना के बाद क्रिकेट सरगर्मियां जारी। अंडर 16 टूर्नामेंट के अहम मैच में अपोलो क्रिकेट अकेडमी की 7 विकेट से कामयाबी। फातेह खिलाड़ियों ने नपी तुली बॉलिंग से सईद अजमल अकेडमी के बल्लेबाजों को 75 रन पर आउट कर दिया।